खबर हमीरपुर से है, जहां प्रदेश भाजपा शहरी प्रकोष्ठ की बैठक में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश पर लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ा है और विकास कहां हुआ, इसे जनता के सामने स्पष्ट किया जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोधी कदम उठाए और लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर सच फैलाएं और कांग्रेस की विफलताओं को उजागर करें। ऐतिहासिक हमने एक ऐसा नेता दिया है जो ईमानदार है, 24 घंटे देश के लिए समर्पित। तो याद करो, आज से 6 साल पहले कांग्रेस ने कहा क्या है यूपीआई भीम, ये तो भीम जब जुड़ा तो इनको कि गांव में इंटरनेट नहीं है, कौन मोबाइल फोन से पेमेंट करेगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कौन कौन चाय वाला भी करता है, तो दुकानदार भी करता है, तो व्यापारी भी करता है, उद्यमी भी करता है, ग्राहक भी करता है। और आज हमारे भारत में होती है तो फ्रांस का राष्ट्र ये भारत ने करके दिखाया है। हमने 114 जो नए रफाल खरीदने की शुरुआत की, वो रफाल भारत करोड़ था, आज 26,000 करोड़ पिछले साल हो गया और 1,20,000 करोड़ से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन रक्षा उत्पादन की होगी। ये मोबाइल फोन 10% बाहर से आता था, आज 100% मेक इन इंडिया है और 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट तो केवल एप्पल ने ही कर दिया है, आईफोन वालों ने ही कर दिया है। तो देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हमने लॉन्च कर दिया। ये जो चिप इसके अंदर लगती हमारी कार्यशाला थी, वो शानदार आयोजन इस प्रकोष्ठ के संयोजक अजमेर ठाकुर जी ने किया और हमारे कई मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसके सदस्यों ने भाग लिया और ये प्रण लिया है कि जो भ्रष्ट और निकम्मी राज्य सरकार है, जिसने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है, जिसने विकास को ठप करवा दिया है, जिसने कर्मचारियों से लेकर महिलाओं और युवाओं को ठगा है और अब ठीकरा किसी और पे सिर में फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब करेंगे। हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबाने वाली कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं और जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, आज 3 साल पूरा होने के बाद एक भी गारंटी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। ये भी बताया कि कैसे मोदी सरकार ने कांग्रेस के 10 सालों के मुकाबले 1,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल 3 हेड्स में दिया है, ग्रांटी नेट, टैक्स डेवोल्यूशन और सेस की फंड में। अगर बाकी भी जोड़ लेंगे तो ये इससे कई गुना, इससे बहुत बड़ी अमाउंट और साथ में जुड़ेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने जो पैसा कर्ज लिया वो गया कहां? मित्रों की मौज हुई, विकास ठप रहे, नई गाड़ियां खरीदी गई, नए बंगले दिए गए, जो चेयरमैन लगाए गए उनकी कई गुना ज्यादा तनख्वाह बढ़ा दी गई और आम जनता जिसने वोट दिया था उसकी कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं। कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र नारे लगाए, लोकतंत्र के जो नियम है उनका उल्लंघन किया और यही नहीं, मर्यादाओं को तार तार किया है। क्या विकास विरोधी है, तकनीक विरोधी है, क्या मोदी विरोधी है, भारत विरोधी ही अब हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, उसको डेट इकोनॉमी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत ने जो टेक्नोलॉजी में काम किया, आज दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स ने कहा कि भारत ने शानदार काम किया। दुनिया की 50% डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई पर होती है, जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा फ्रांस के राष्ट्रपति और दुनिया भर के लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस कपड़े उतारकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करती है, जगहसाई करवाती है।
ये किस तरह की राजनीति? क्या वो भारत में निवेश नहीं चाहते? क्या भारत के युवाओं के लिए रोजगार नहीं चाहते? क्या भारत के युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो वो नहीं चाहते? राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, मोदी जी का नुकसान करते करते भारत का नुकसान करने लगे। भाजपा को नीचा दिखाते दिखाते भारत को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। इतनी ओछी और तुच्छ राजनीति जो यहाँ पे की गई वो शर्मसार है।